मुस्लिमों की बढ़ती आबादी भी सवालों के घेरे में है और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट का हवाला देकर महाराष्ट्र के डेमोग्राफी डिफेक्ट का सवाल खड़ा किया जा रहा है और इस मामले को लेकर सियासत हो रही है। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। मादी मुंबई मुस्लिम मुंबई बन रही है। बांग्लादेश की परिस्थिति इस महाराष्ट्र में हो या इस देश में हो, होने को समय नहीं लगेगा। सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मुंबई वो शहर दशकों से जिसकी पहचान देश की आर्थिक नगरी के तौर पर बनी हुई है, लेकिन मुंबई की इस पहचान पर अब घुसपैठ का साया मंडरा रहा है। मुंबई की डेमोग्राफी में बड़ा डिफेक्ट आ गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में बढ़ती बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी को लेकर लगातार विस्फोटक खुलासे कर रहे हैं। लेकिन इस बार किरीट ने जो खुलासा किया है उसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। किरीट सोमैया के मुताबिक मुंबई में मुस्लिमों की प्रजनन दर हिंदुओं से डबल हो गई है। किरीट सोमैया ने संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए खुलासा किया है कि मुंबई में हिंदुओं की प्रजनन दर 1.3 है और मुस्लिमों की प्रजनन दर लगभग 3। इसका मतलब ये हुआ कि 10 हिंदू जोड़े मिलकर औसतन 13 बच्चों को जन्म दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 10 मुस्लिम जोड़े 26 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई में मुस्लिम आबादी के आंकड़ों और प्रजनन दर में जो उछाल दिख रहा है उसमें स्थानीय मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठ दोनों का हाथ है। मादी मुंबई मुस्लिम मुंबई बन रही है। भारत सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का सर्वे कहता है कि मुंबई में हिंदू प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट 1.3 है और मुस्लिम डबल यानी 2.6 है। यानी हिंदू 10 कपल ये 13 बच्चों को जन्म देते हैं, जब मुस्लिम 10 कपल यानी जोड़ियां ये 26 बच्चों को जन्म देते हैं। अगर मुंबई से पूरे देश की प्रजनन दर की तुलना करें तो आंकड़े यहाँ भी चौंकाने वाले हैं। NFHS 5 और हालिया संयुक्त राष्ट्र की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हिंदू प्रजनन दर 1.9 है तो मुस्लिम प्रजनन दर 2.3, ईसाइयों की प्रजनन दर 1.8 और सिखों की प्रजनन दर 1.6 है, तो जैन समुदाय की प्रजनन दर 1.2 है। जब किसी राज्य में दूसरे देश के नागरिकों की अवैध घुसपैठ होती है तो उस राज्य को आर्थिक समेत सामाजिक तौर पर भारी नुकसान पहुंचता है। मुंबई में तो अब ये होता भी दिख रहा है। बांग्लादेश घुसपैठियों के आने से मुंबई के संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। घुसपैठिए सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके नई झुग्गियां बसा रहे हैं। मुंबई में पानी और बिजली की चोरी बढ़ रही है। खुफिया एजेंसियों और मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक अवैध रूप से रहने वाले लोग मुंबई वासियों की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। कम पैसे में मजदूरी कर बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंबई की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर असर डाल रहे हैं। मुंबई का DNA ही हिंदुत्व का है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी जिहादी मानसिकता रखने वाले मेयर बने हैं वहाँ हिंदुओं को खत्म करने का काम हुआ है, हिंदुओं को जलाने का काम हुआ है और गजवाए हिंद के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या कम करके इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश हुई है। इसलिए इस तरीके का कोई भी षड्यंत्र किसी को भी हम लोग पूरा करने देंगे नहीं। अगर देश की आर्थिक राजधानी में अवैध घुसपैठ और प्रजनन दर इसी तेजी से बढ़ती रही तो पहले से कंजस्टेड मुंबई में जनसांख्यिकीय असंतुलन को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए नेता नगरी से लेकर धार्मिक नगरी तक में बांग्लादेशी घुसपैठ पर मंथन किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश घुसपैठ से कुछ विशेष इलाकों में मूल निवासियों और स्थानीय संस्कृति का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा है। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। अब
प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है। पर हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। पिछले दशकों में मुंबई की जनसंख्या संरचना में बड़ा बदलाव देखा गया है। मुंबई में हिंदुओं की आबादी घट रही है तो मुस्लिमों की बढ़ रही है। 1961 में मुंबई में हिंदू आबादी लगभग 88% थी। 2011 की जनगणना तक ये गिरकर 86% रह गई। तो वहीं 1961 में मुस्लिमों की आबादी लगभग 8% थी, जो 2011 में बढ़कर 21% के करीब पहुंच गई। मुस्लिम भारत के नागरिक हैं, उनकी अपनी जीवन शैली और योजनाएं हैं, लेकिन इनके साथ मिलकर बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंबई के लेखे जोखे को बदल रहे हैं और यही चिंता का कारण है। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार बांग्लादेशियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला रही है। महाराष्ट्र में राशन कार्डों का सख्ती से सत्यापन कराया जा रहा है। मुंबई की झुग्गियों में रहने वालों के बायोमेट्रिक सर्वे किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस बड़े पैमाने पर घुसपैठियों की धरपकड़ कर रही है। गोवंडी, मानखुर्द, कुर्ला और मानकोली जैसे संवेदनशील इलाकों की पहचान की गई है, जहां घुसपैठियों के छिपने की संभावना अधिक होती है। मुंबई में अवैध घुसपैठ बड़ी समस्या बन गई। घुसपैठिए मुंबई वासियों के संसाधनों पर डाका डाल रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि देश से हर घुसपैठिए को डिटेक्ट कर डिपोर्ट कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।